आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। राधे राधे दोस्तों, जन्माष्टमी की पावन पर्व आने वाली है और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जन्माष्टमी की पूजा किस प्रकार से की जाती है और जन्माष्टमी की बहुत ही सरल पूजा मैं आप लोगों से आज करने वाली हूँ। देखिए, सुबह की पूजा किस प्रकार से हम करेंगे, फिर हम शाम की पूजा कैसे करेंगे और जब कान्हा जी का जन्म हो जाएगा तब हमें पूजा किस प्रकार से करनी है, वो सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हमें पूजा करनी है। देखिए, सुबह की पूजा जो होती है वो उसी प्रकार से होती है जैसे हम रोज की दैनिक पूजा करते हैं। रोज हम जैसे कान्हा जी को नहलाते हैं, स्नान कराने के उपरांत वस्त्र पहनाते हैं। हाँ, इस दिन कोशिश करें कि अगर सुबह भी नए वस्त्र मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, आप नए वस्त्र धारण करवा दें और फिर जैसे भोग प्रसाद आदि चढ़ाते हैं वैसे ही हमें सब कुछ कर लेनी है। और अगर आपको जैसे मंदिर में आप पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में आप कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप चौकी लगा के पूजा करना चाहते हो तो स्थान को आपको साफ कर लेनी है। साफ करने के बाद हम वहां पर चौकी लगा करके पूजा करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जन्म की प्रक्रिया करानी है, तो वो लगभग हमें शाम के समय गोधूली बेला जब होती है उस समय हमें कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कान्हा जी को लेकर के एक टोकरी आपको ले लेनी है, बांस की टोकरी हो तो बहुत ही अच्छा, उसमें थोड़े से पुष्प डाल करके हमें कान्हा जी को लिटा देना है और बहुत ही अच्छे से पूरे पुष्पों से हमें ढक देना है। फूल गड़े सड़े नहीं होने चाहिए, यथासंभव अच्छे फूल आप लेकर के आए, खुशबू वाले फूल लेके आए, क्योंकि उनको खुशबू बहुत ही पसंद है। तो इस तरह से हम अच्छे से फूल से उनको ढक देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक लाल वस्त्र लेकर के, लाल या पीला कोई भी वस्त्र आप ले सकते हो, उससे उन्हें ढक देना। मंदिरों में भी इसी प्रकार से ढक दी जाती है। फिर हमें एक खीरा लेना है और साथ ही एक सिक्का ले लेना है, वो भी हमें कान्हा जी की जो टोकरी है उसके पास ही रख देना। फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक रात को जब टीवी में या न्यूज में मिल जाएगा कि कान्हा जी का जन्म हो गया है, तो हमें नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इस तरह बोलते हुए, ताली बजाते हुए या घंटी बजाते हुए उनका जन्म करवा लेना है। तो यहाँ कान्हा जी जन्म ले चुके हैं, हमें बहुत ही प्रेम से जैसे नए शिशु को लेते हैं उसी प्रकार से हमें एक नर्म गद्दे पर उनको बिठा लेना है। अब हमें क्या करनी है, नाल छेदन की प्रक्रिया करनी है। नाल छेदन की प्रक्रिया वो होती है जो कि शिशु जब जन्म लेता है तो उसकी माँ का गर्भनाल से उनको अलग किया जाता है, उसी प्रकार हम कान्हा जी का भी जन्म के बाद गर्भनाल को अलग करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो सिक्का हमने लिया था उससे हमें काट लेना, किसी भी धारदार वस्तु से आपको नहीं काटना है, सिक्के से हम क्लॉकवाइज काट लेंगे। उसके बाद जो पीछे का उसका जो भाग है, डंठल वाला भाग, उसको हमें किसी भी गमले में, पौधे में दबा देना है। जिस प्रकार से हम अपने शिशु का गर्भनाल दबाते हैं उसी प्रकार से गमले में दबा देना है। अब हमें इनका स्नान कराना है। तो स्नान के लिए देखिए हम पंचामृत से स्नान कराएंगे, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये आपको ले लेना है और बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें पंचामृत से स्नान करानी है। तो सबसे पहले हमने दूध डाल लिया है, दूध से फिर दही, घी, शक्कर और शहद से रगड़ करके अच्छे से इनका हमें स्नान करा देना है। यहाँ मैंने शहद भी डाल लिया है और शहद डाल करके फिर बहुत ही अच्छे से हमें स्नान कराना है और फिर शुद्ध जल लेकर के, उसमें गंगा जल जरूर मिश्रित कर लें, शुद्ध जल से हमें उनको स्नान करा लेना है। देखिए, यह कान्हा जी का स्नान हो चुका है। अब हमें इनका बहुत ही प्रेम पूर्वक अंग पोषण करना, बहुत ही धीरे धीरे, क्योंकि ये नए शिशु हैं तो इनको बहुत ही सॉफ्ट कपड़े से हमें अंग पोषण करना है। फिर हमें उनको यथासंभव जैसे हो सके उनका श्रृंगार आपको करना, जैसे आपको श्रृंगार आता है। जरूरी नहीं है कि आप नए वस्त्र ही लें, अगर आपके है आप नए वस्त्र ले सकते हो तो नए वस्त्र जरूर से लें, नहीं तो जो पुराने वस्त्र है उसी को धो करके भी आप पहना सकते हैं। या मैंने कान्हा जी को वस्त्र पहना दिया है, चंदन का टीका लगा दिया है, आप चाहें तो चंदन सेवा भी इनको दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने कान्हा जी को पाटे पर विराजमान कर दिया, थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके विराजमान कर लेना। अब हम देसी घी का जो दीपक है वो प्रज्वलित करेंगे, आप चाहे तो देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक, और धूप आप जरूर से प्रज्वलित कर लें। अब हमें कान्हा जी को जो है पुष्प अर्पित करनी है, तो यथासंभव जो भी पुष्प आपके पास हो वो जरूर से उनको समर्पित कर दे। तो यहाँ मैंने गुलाब के फूल और हजारी के फूल ले लिए हैं, तो ये हमने यहाँ पे समर्पित कर दिया है। अगर आप मंदिर में पूजा करें, मंदिर के सामने पूजा करें, तो गणेश जी को अलग से बिठाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इनको भोग लगाएँगे। देखिए, भोग में इनको पंजीरी जो होती है, धनिया पंजीरी, बहुत ही विशेष होता है जन्माष्टमी की पूजन में, वो चढ़ाएँगे। साथ ही माखन और मिश्री जो कि लड्डू गोपाल को बहुत ही पसंद है, तो उनका भोग हम लगाएँगे। पंचमेवा का भोग आप लगा सकते हैं और तुलसी दल आपको ज़रूर से डालनी है, क्योंकि तुलसी दल और 1 लोटा जल, उसमें भी आपको तुलसी दल डाल देनी है। साथ ही हमने जो खीरा आदि है, वो भी यहाँ पूजा में ज़रूर से रखना है। जो हमने गर्भनाल
से खीरा लग गया तो वो खीरा भी हम यहाँ प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे पहले, फिर हम परिवारजन में बांटेंगे। फिर यहाँ ऋतु फल भी जो है उसे भी हमें चढ़ा देने, जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए, और साथ ही मिष्ठान, जो अगर आप कोशिश करें कि अगर 56 भोग आप चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो आप प्रेम पूर्वक चढ़ाएंगे कान्हा जी उसी को स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी भोग आदि चढ़ा दिया। अब हम प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है। तो देखिए यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की आरती मैंने कर ली है। अब हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना करनी है, और कान्हा जी से हमें अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए निवेदन करना है। तो इस प्रकार से जो है भोग प्रसाद आदि चढ़ा देंगे। फिर आप चाहें तो यथासंभव सजावट कर सकते हैं। देखिए यहाँ झांकी सजाई जाती है, तो मैंने भी कोशिश की है, ज़्यादा तो नहीं। और कान्हा जी को इस दिन झूला जरूर से झुलाया जाता है, तो आप झूला जरूर से झुलाएं। पहले भोग आदि लगा ले, उसके बाद इनको झूले पर झुलाना है। लेकिन झूले पर आपको पूरी रात छोड़ना नहीं है। जब आप सोने लगेंगे तो आपको कान्हा जी को भी वस्त्र आदि बदल करके फिर आपको उनके स्थान पर बिठा देना है। तो यहाँ पर मैंने झांकी भी सजा ली है, बहुत ही सुंदर, जितना आपको आता हो सारा आप डेकोरेशन कर लें और फिर कान्हा जी को वहाँ पर सजा दे। देखिए यहाँ पे मैंने डेकोरेशन कर लिया। आपको मेरा डेकोरेशन कैसा लग रहा है ज़रूर से बताएं। आप झांकी किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, वंडरलैंड की झांकी बना सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसा आपको सजावट करना आता है, फूलों से, पत्तों से, या फिर बहुत सारे रेडीमेड आइटम्स आपको बाजार में मिलते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं, उनसे भी आप सजावट कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने घर के ही चीज़ों से सजावट की है, फूल से, पत्तों से, और मोरपंख और बांसुरी ज़रूर से आपको कान्हा जी के पास रखना है, क्योंकि ये इनका बहुत ही पसंदीदा चीज़ है। तो आपको बांसुरी के बिना तो वो एक पल भी नहीं रहते। तो मोरपंख और बांसुरी भी आप कान्हा जी के साथ ज़रूर से रखें, और इस प्रकार से जो है आपकी शाम की पूजा भी हो जाएगी। तो आप सबसे पहले जब व्रत खोलेंगे तो आपको पंजीरी का ही प्रसाद और चरणामृत का ही प्रसाद लेना है। उसके बाद आप जो व्रत खोलने के बाद जो भी प्रसाद आदि बनाए हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं। देखिए कान्हा जी के व्रत में तो फलाहार ही रखा जाता है, तो आप फलाहार भोजन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जन्माष्टमी की बहुत ही सिंपल सी। अब देखिए अगर आपके पास लड्डू गोपाल का कोई विग्रह नहीं है तो आप उनकी तस्वीर की भी पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने तस्वीर से भी आपको पूजा करके बता दिया है, तो आप तस्वीर से भी पूजा कर सकते हैं। वही सेम विधि होगी, अच्छे से आपको सारे भोग प्रसाद आदि चढ़ाना है, और जितने लोगों को आप बुला सकते हैं आसपास के, सब मिल करके आरती करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आपको जो है लड्डू गोपाल का जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से मना सकते हैं। तो यहाँ पर और जो भी ये जो प्रसाद में बाद में आपको दक्षिणा आदि आती है, इनसे आप, ये सारा लड्डू गोपाल का ही होता है, तो इनसे आप उनके बाद में कोई भी सामान आप ला सकते हैं, जो लड्डू गोपाल से संबंधित कोई भी सामान आदि आप लेकर के आ सकते हैं। तो ये थी लड्डू गोपाल जी की बहुत ही, और जन्माष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि, जो कि आप विग्रह से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप उनकी तस्वीर रख करके भी पूजन कर सकते हैं। तस्वीर, आपको जरूरी नहीं है कि हर बारी आप जन्म की प्रक्रिया करें। कई लोग जन्म की प्रक्रिया करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो आपके जैसे चलता हो आपके घर में, आप उसी प्रकार से करें। अगर आपके जन्म की प्रक्रिया करवाते हैं तो जरूर से करें, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रेम पूर्वक आप जन्माष्टमी का त्योहार जरूर से मनाएं। तो एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।